हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एवरीडे साइंस के सारे पीवाईक्यूज़। आज तक जितने भी हमारे पीवाईक्यूज़ आए हैं 2021 एओयो में, 2023 एपीएफसी में, 2023 एओयो में एंड 2017 एओयो में, जितने भी हमारे जनरल साइंस के क्वेश्चंस आए हैं, एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस आए हैं, आज हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे सकूँ। एंड अगर कोई एक्स्ट्रा पार्ट है जो इसमें कवर नहीं हुआ है और मुझे लगता है इस साल क्वेश्चन आ सकता है, मैं वो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो को एंड तक देखना। फर्स्ट है 2 lenses ऑफ पावर +2 diopter and -2.5 diopter are combined to make an optical instrument. The combination will कैसे, मतलब बेसिकली वो कह रहा है कि एक लेंस है जिसकी 2.0 डायोप्टर है और एक की 2.5 है। ठीक है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो जब इनको कंबाइन करेंगे तो कॉम्बिनेशन जो है वो क्या बनेगा, हमारा जो नेट डायोप्टर होता है ना वो RD होता है। तो 2 माइनस में 2.5 इट वुड बिकम -0.5 डायोप्टर। एंड हमें पता है कि माइनस साइन जो है वो एक कनकेव लेंस की तरह वो करता है। आंसर इज बी, एक्ट एज अ कनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन inelastic collision between two objects which one of the following statement is correct। बेसिकली ना हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है inelastic और elastic collision। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं आपस में तो उनका मोमेंटम जो होता है वो भी कंजर्व रहता है एंड उनकी काइनेटिक एनर्जी भी। दैट मीन्स कि उस कोलिजन में ना ही काइनेटिक एनर्जी लूज हुई है ना ही मोमेंटम लूज हुआ है, बट जब इन दोनों ने एक दूसरे से कोलाइड किया तो कुछ मे बी इंटरचेंज हो गया है लेकिन कुछ भी लूज नहीं हुआ है। बट जब हम इन इलास्टिक की बात करते हैं तो मोमेंटम तो सेम रहता है बट काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है। अब क्वेश्चन में देखो, द काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व बट नॉट द मोमेंटम। नो, अभी तो हमने बात करी the momentum remain conserved but not the kinetic energy। yes, kinetic energy सेम नहीं रहती बट momentum जो है वो हमारा सेम रहता है। okay, question, a train starting from rest with uniform acceleration attains a speed of 108 km per hour in 5 minutes। the distance covered by the train in attaining the speed is। basically हमें बोला हुआ है कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो ये हमारा u क्या हो गया 0। हमारा मैक्सिमम स्पीड वो जो उन्होंने वेलोसिटी ली, स्पीड ली, वो क्या ली 108 फाइनल स्पीड किलोमीटर पर आवर। इसको हमें मीटर पर सेकंड में करेंगे तो इट वुड बी हमारा हम ऐसे सॉल्व करेंगे इसको 108 अपॉन में इंटू में 5/18। इसको कैंसिल किया 6, इट वुड बिकम हमारा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम हमें क्या दिया हुआ है 5 मिनट्स। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में। वाई, बिकॉज हमें एक ही यूनिट में सब कुछ लेना होता है। तो 5 इंटू में 60 किया, हमारा क्या आ गया 300 सेकेंड्स। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हमें डिस्टेंस निकालना है, दैट मीन्स एस निकालना है हमें। ठीक है, तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस है, v इज टू यू प्लस AT और दूसरी है s इज टू UT प्लस हाफ AT²। हम डायरेक्टली इससे s निकाल सकते थे इस वाली इक्वेशन से, लेकिन हमारे पास इशू क्या है कि हमारे पास जो है वो अभी a नहीं है, तो इसके लिए हम a निकालना पड़ेगा। u हमें v है, वैल्यू पुट कर देंगे तो AT आ जाएगा। v की वैल्यू इज हमारा 30, a की वैल्यू और ये कितना हो गया 300। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/10। अब इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, s इज टू यू 0 है तो ये वर्ड तो 0 हो गया। हाफ a की वैल्यू इज 1/10, t का स्क्वायर, t कितना है हमारा 300 सेकेंड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आंसर वुड बिकम आर 4500। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो हमारे लिए ट्रिक क्या है, मैं आपके लिए कुछ शीट्स में बताती हूँ कि आपको अब तक क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। मैं यहाँ पे नोट करके आपको बता रही हूँ। ओके, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि इलास्टिक कोलिजन होता है और नॉन इलास्टिक कोलिजन होता है। दो मैं इसके नोट्स दे दूँगी बट ये आप एक रिविजन शीट जो है अपने पास रेडी रख सकते हो।
ठीक है। इलास्टिक कोलिजन में क्या आता है, हमने क्या पढ़ा कि मोमेंटम हमारा कंजर्व है, हमारा इसके अलावा क्या कंजर्व है, हमारी काइनेटिक एनर्जी। बट इस केस में हमारा मोमेंटम तो कंजर्व है, बट हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड नहीं है। ऐसे आपको रनिंग हैंड नोट्स बनाने चाहिए। अब हमें क्या कुछ इक्वेशंस हैं जो हमें याद रखनी है। क्या एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऑल्सो वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशंस जो है वो हमें याद रखनी है। लेट्स सी आगे और क्या बारे में बात हो रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर एट इन्फिनिटी। मतलब हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा गया है इन्फिनिटी पे कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर के आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर दिस इज आर कनकेव मिरर एंड ये हमारी एक लाइन है और हमारे इन्फिनिटी से लाइन आ रही है, तो हमने बचपन से बनाया है कि फोकस पे बनेगी हमारी एक रियल और इन्वर्टेड इमेज। ये इसका आंसर है, सिंपल। देखो कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं जो बेसिक 10th तक अगर हमने किया हुआ है तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं। अब द क्वेश्चन, द मेन कॉज ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन। ओशन एसिडिफाई कैसे हो रहा है। एसिडिफिकेशन का मतलब क्या है, एसिड ऐड हो रहे हैं। एसिड कैसे ऐड हो रहे हैं, बेसिकली एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है जो ओशियन के अंदर जो पानी है उसके साथ मिल रहे हैं एंड हमें हमारी जो ओशियंस है उसको एसिडिफाई कर रहे हैं, क्योंकि ये बन रहा है हमारा कार्बोनिक एसिड। जब कार्बोनिक एसिड बनता है इट इज़ एसिडिक इन नेचर, जिसकी वजह से ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। ओके, अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम आप पहले प्लीज एक्सप्लेन कर दो कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी एक टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हमारा रॉ मटेरियल। क्या मैम, थोड़ा डिटेल में। फॉर एग्जाम्पल हम बहुत बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोगों ने अपने घर के अंदर मिल्क से कर्ड बनता हुआ देखा है, यस। तो मिल्क हमारा एक रॉ मटेरियल है और उससे आपने एक फाइनल प्रोडक्ट बनता हुआ देखा है, दैट इज कर्ड। तो इसको बनाने के लिए आपने एक बचपन से सुना होगा कि लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो दैट मीन्स क्या, बायोटेक्नोलॉजी होता है जब कोई रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है with the help of a bio product, with the help of a biology organism, तो उसे बोलते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी। तो गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा रिसर्च करेगी। येस, हम बायोटेक्नोलॉजी बचपन से घर में देख रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं था इट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। इनफैक्ट वाइन भी जो है वो भी ऐसी बनती है। वाइन आपने सुना होगा ना, ग्रेप्स को सड़ा के वाइन बनती है, उसके अंदर भी कोई एक बैक्टीरिया यूज़ होता है। दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो गवर्नमेंट जो है इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई है, बिराक। इट इज़ मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स करंट अफेयर्स, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। आप एक बार वीडियो पोस्ट करके खुद सोचो कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूट अगर वो फ्रेम कर रही है इंडस्ट्री रिसर्च लिखा हुआ है नाम में, तो वो किस लिए होगा। सोचा, टू फॉस्टर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ऑब्वियसली अगर कोई रिसर्च होगी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनोवेशन होगा, तो द स्टेटमेंट इज करेक्ट। टू प्रमोट अफोर्डेबल इनोवेशन, यस, इनोवेशंस लेके आए और वो भी अफोर्डेबल लेके आए की सोशल सेक्टर्स में। यस, मैंने जैसे मिल्क एंड कर्ड का एग्जांपल दिया, हम कितनी सारी चीज़ें जगह यूज़ कर सकते हैं। टू एम्पावर स्टार्टअप्स एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यस। टू एनकरेज यंग इन्वेस्टर्स फॉर एंटरप्रेन्योरल एंड मैनेजेबल। एक ही बात को आपको नहीं लग रहा बार बार बोले जा रहे हैं वो कि उन्हें स्टार्टअप्स चाहिए, उन्हें इनोवेशंस लेके आनी है, उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप लेके आनी है। इज इट ओके? ओके, next question, the affluents of which among the following industry are considered to be the main cause of lowering the pH of the value of river water। बेसिकली वो बोल रहे हैं कि अगर pH वाटर कम हो रहा है तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि दिस इज़ आर स्केल, ठीक है। ये हमारा नंबर 7 है, यहाँ 0 से लेके 14 तक होता है। जब यहाँ पे हम जाते हैं ना तो ये बेसिक बनता जाता है, दिस इज़ न्यूट्रल, ठीक है। और अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो इट इज़ बिकमिंग एसिडिक, ठीक है। अब सॉरी, अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि
इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो पीएच को लोअर कर देगी? पीएच को लोअर करना दैट मीन्स इट विल मेक द वाटर एसिडिक। ठीक है, रिवर का जो वाटर है वो एसिडिक कर देगी। एल्कोहल डिस्टिलरी इंडस्ट्रीज बेसिकली ये बीओडी बढ़ाती हैं, लेकिन ऑर्गेनिक मटेरियल ज़रूर होता है बट इट इज़ नॉट एसिडिक। ठीक है, प्लास्टिक कप ये न्यूट्रल होता है, ना ही एसिडिक करती है ना ही बेसिक करती है। सोप वाला जो मटेरियल होता है वो प्रॉपर एल्कलाइन होता है, वो वाटर को एल्कलाइन बना देता है। तो एक लेड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं जो एसिडिक बना रही है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि लेड जो है प्रॉपर एक मेटल है एंड मेटल जो है वो एसिडिक होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोप? सोडियम बेंजोएट इज नॉट एन सोप, और जितने भी हैं वो सारे एग्जाम्पल हैं सोप के। तो नेक्स्ट टाइम वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इज सोडियम ऑलिएट अ सोप? बेसिकली वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट ये दे दें। ओके, द ह्यूमन आईबॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 layers, द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम एक्सटीरियर टू इंटीरियर इज। हमारी आइज का ना स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कुछ कुछ, सॉरी मेरी हैंड राइटिंग, मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं। दिस इज अ स्ट्रक्चर यू मस्ट हैव सीन अपना, कि आइज का जब भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो हमारी जो सबसे बाहर लेयर होती है दैट इज़ हमारा स्क्लेरा। ठीक है, एंड उसके अंदर जो होता है दैट इज़ कोरोइड, एंड उसके अंदर जो होता है दैट इज़ आर रेटिना। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि एक्सटीरियर टू इंटीरियर आना है, तो दिस इज द आवर आंसर। एंड ये हमारे लेंस होते हैं, ये हमारी सिलियारी मसल होती है। बेसिकली सिलियारी मसल्स का जो फंक्शन होता है ना, वो एडजस्ट करना होता है लेंस को हमारी डिमांड्स के हिसाब से। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे हमारा बेसिकली हमारी आइज़ के अंदर जो हमारे आइज़ का जो हमें पार्ट दिख रहा होता है ब्लैक दैट इज़ प्यूपिल, एंड जो हमें वाइट वाला पार्ट दिख रहा होता है दैट इज़ इरिस, और उसके आगे जो होता है वो हमारा कॉर्निया होता है। ये हमने बचपन से पढ़ा और इन वी शुड नो, और रेटिना पे ही हमारी इमेज जाके जो है वो बनती है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर किसी को स्पेक्स लगे हुए हैं एंड उनको लाइक उनकी रेटिना में दूर का नहीं दिखता है उन्हें बेसिकली, तो उनकी रेटिना जो है इमेज जो है उनकी रेटिना से बाहर बन रही है या रेटिना से अंदर बन रही है, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, दिस वन इज़ क्वाइट ट्रिकी क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। जिन्होंने साइंस पढ़ी उनके लिए तो बहुत आसान है, बट जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन अबव इज करेक्ट? वो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पूछ रहे हैं बेसिकली। हम थोड़ा बहुत डिटेल में ना पढ़ के बहुत सुपरफिशियली समझने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एक टाइप का, ये लगा लो कि एक ऑक्सीडेशन नंबर है या एक हाइपोथेटिकल चार्ज है जो हम एक एटम को दे रहे हैं। ठीक है, बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि H+, तो दैट मीन्स हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इज 1। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। यहाँ पे अगर हम बात करें इसका, प्रेजेंटली इसमें 0 है, जब हम इसको देखेंगे तो इट इज़ 1 एंड इट इज़ -2। आपको क्या दिख रहा है? एक रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज हो गया है एंड ऑक्सीजन का जो है वो डिक्रीज हो गया। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीजेस वाइल दैट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस। यस, एग्जैक्टली यही हुआ है। ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही साथ में हो रहे होते हैं। ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है। ऐसे रिएक्शन को इसलिए हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बट क्वेश्चन में रिडॉक्स रिएक्शन है, उसमें सिंपली पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की स्टेट्स पे क्या असर पड़ रहा है। आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो लेट इट बी, आप ये वाला पार्ट जो है वो छोड़ सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि मैं कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर आपको चाहिए कि मैं एक्सप्लेन करूँ कि क्या कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स विच हैंग वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द एरियल ब्रांचेस इन अ बनियन ट्री आर नोन एज। उनको हम कुछ और नहीं, प्रॉप रूट्स कहते हैं। जो बेसिकली अगर ये हमारा ट्री है एंड यहाँ से ब्रांचेस निकल रही हैं तो उन्हें हम प्रॉप रूट्स कहते हैं। ये किस लिए होते हैं? न्यूमेटोफोर्स होते हैं। बेसिकली ये
ब्रीथिंग पर्पस के लिए जो है वो ट्रीज़ जो हैं वो यूज़ करते हैं इसको, कि बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाते हैं तो ब्रीथिंग पर्पस के लिए रूट्स बहुत डीप चली जाती हैं, तो वहाँ पे ये जो हम जिसको बहुत हिंदी में पनिया भी बोलते हैं वो निकलती हैं, उन्हें हम प्रॉप रूट्स कहते हैं। ये हमारे 2023 के एपीएफसी के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट वी मूविंग टुवर्ड 2023 के एओईओ के क्वेश्चंस। जो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे अगर डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल ट्राई टू सॉल्व। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज? मेल्टिंग ऑफ वैक्स। बेसिकली वैक्स क्या है, हमारी जो कैंडल है अगर वो मेल्ट हो रही है तो क्या वो कोई केमिकल चेंज हुआ है, कुछ क्या नया बना है? नो, इट इज़ अ फिजिकल चेंज। हीटिंग ऑफ आयरन। आयरन को हीट करने से वो सिर्फ गर्म हुआ है, उसका मतलब कुछ नया मेटल नहीं बना है। एसोसिएशन ऑफ शुगर, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। पानी के अंदर अगर मैं चीनी मिला दूंगी तो इट इज़ अ फिजिकल चेंज। ऐसा नहीं है कि केमिकल चेंज की कुछ नया प्रोडक्ट बन गया है, मतलब कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, कुछ नया बना। नो। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। यस, ये जो है वो हमारा एक केमिकल चेंज है, क्योंकि अगर हम मैग्नीशियम को एयर में बर्न करेंगे तो वो हमारा MgO बना देगा, बेसिकली ऐश की फॉर्म में निकल जाएगा। दैट मीन्स इट इज़ अ केमिकल चेंज। टार्ट्रिक एसिड जो है वो टर्मेनाइन में पाया जाता है, टर्मरिक में पाया जाता है, रॉ मैंगो में मिलता है हमें टार्ट्रिक एसिड। टोमेटो के अंदर ऑक्सालिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑरेंज के अंदर हमारा सिट्रिक एसिड होता है। विनेगर के अंदर हमारा एसिटिक एसिड होता है। क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ऑन हीटिंग फॉर्म्स। बेसिकली कॉपर सल्फेट जो है वो हमारा कॉपर सल्फेट जो है वो वाटर के साथ मिलके बना होता है। ये ब्लू कलर का होता है। जब हम इसको हीट करेंगे तो वाटर जो है वो सारा उड़ जाएगा, तो हमारे पास एक वाइट कलर का अमॉर्फस सब्सटेंस बचेगा जो सिर्फ कॉपर सल्फेट होगा, उसके अंदर वाटर नहीं होगा। अगर आपसे कभी पूछे कि कॉपर सल्फेट का कौन सा कलर होता है, इट इज़ ब्लू, वाटर वाला। ओके, मूविंग टुवर्ड्स आवर फोर्थ क्वेश्चन। उसमें क्या बोला हुआ है कि लेंथ जो है वो वायर की हाफ हो गई, तो बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। हमें पता है कि हमने बचपन से एक इक्वेशन पढ़ी है ओम्स लॉ की, कि V इज इक्वल्स टू में IR, यही पढ़ा है हमने। और हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। अगर लेंथ हमारी हाफ हो गई तो दैट मीन्स रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस हाफ हो गई तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा? डबल। यही था। अगर मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ, दैट इज हमारा V इज इक्वल्स टू में IR, हमारा V इज इक्वल्स टू में IR, हमारी रेजिस्टेंस जो है वो हाफ हो गई है, तो दैट मीन्स हमारा करंट जो हो जाएगा वो डबल हो जाएगा। और हमारा करंट जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर करंट हमारा डबल हो गया तो दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? डबल। ओके, अब वो बोल रहे हैं कि एक बल्ब है जो 100 वाट का है और उस पर 110 वोल्ट जो है वो कनेक्ट किया गया है, एंड देन उसके बाद हमारा 220 वोल्ट जो है हम अब उसको कनेक्ट कर रहे हैं, 220 वोल्ट पावर सप्लाई। अब हमें निकालना है कि कितना पावर जो है वो बल्ब जो है वो कंज्यूम करने वाला है। हमें पता है कि पावर इज इक्वल्स टू में V²/R। ठीक है, पावर जो है यहाँ हम फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं, ये हमारी सेकेंड कंडीशन आ जाएगी। R तो सेम ही रहेगा क्योंकि बल्ब हमारा सेम है, तो रेजिस्टेंस वुड रिमेन सेम। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि V1 का स्क्वायर अपॉन में P1 इज इक्वल्स टू में V2 का स्क्वायर एंड अपॉन में P2। V1 का स्क्वायर क्या आएगा हमारा? 110, हमारा पावर इसमें 100 है, इसका स्क्वायर 220 का स्क्वायर अपॉन में पावर 2 हमें निकालना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा पावर 2 आ जाएगा हमारा 400 वॉट। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा? बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अगर जब हमारी पीरियोडिक टेबल होती है तो हमारा जो फर्स्ट वाला टेबल है उसके अंदर ऐसे लिखा होता है, यहाँ पे लिथियम होता है एंड यहाँ पे मेटल्स लिखे होते हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता रहता है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? लिथियम का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? हाइड्रोजन आयंस
कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। इट इज़ वेरी ट्रू, हाइड्रोजन आयन अलग से नहीं अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो वाटर के साथ मिलके हमारा हाइड्रोनिक आयन बना लेते हैं। ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक, नो। CH4 इज नॉट एसिडिक, NH3 इज नॉट एसिडिक। सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स फ्रॉम द HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, येस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एज एल्कलीज, ऑब्वियसली इसे हम एल्कलीज बोलते हैं। वेलेबिन अ स्पॉन्जिस टिश्यू इज फॉर्म्ड इन एपिफाइटिक रूट्स। बेसिकली क्या होता है, हमारा ऑर्किड्स क्या होते हैं, ये ना दूसरे प्लांट पे ऐसे रिवॉल्व कर लेते हैं एंड सर्वाइव तभी करते हैं दूसरों के, जो दूसरा प्लांट होता है उसके फूड्स और न्यूट्रिएंट्स लेके। तो ऐसा वो कैसे कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है वेलेमिन, जिसकी वजह से वो मॉइस्चर जो है आसपास को उसको इनहेल कर पाते हैं और अपने आप को सर्वाइव करा पाते हैं। तो वेलेमिन इज प्रेजेंट इन एपिफाइटिक रूट्स। Ninth, DNA refers to deoxyribonucleic acid. It is located in the ribosome. It is composed of ribonucleic acid. It makes a copy of itself. Basically क्या है, हमारा डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं DNA, और एक सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं हम RNA। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है, इट इज़ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो फुल फॉर्म ही बोली हुई है, तो हमारा ये दोनों ऑप्शंस तो अपने आप एलिमिनेट हो गए। इट इज़ लोकेटेड इन द राइबोसोम, नो, इट इज़ लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। इट इज़ लोकेटेड इन द राइबोसोम्स। बेसिकली राइबोसोम्स में भी कैसे ये ट्रांसलेट होते हैं, तो राइबोसोम्स की हेल्प से होते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, इट कैन मेक अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ। राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या बोल रहे हैं कि राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है, नो, क्वेश्चन इटसेल्फ सेज डीऑक्सी, तो थर्ड स्टेटमेंट चला गया। और ये कॉपी बना सकते हैं अपनी, येस, DNA जो है वो अपनी कॉपी बना सकता है। आप याद रखना चाहो तो एक सेंट्रल डॉगमा याद रख सकते हो, क्या DNA जो है वो खुद की कॉपी बना सकता है। DNA से जब RNA बनता है तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं उस प्रोसेस को, और जब RNA से हमारा प्रोटीन बनता है तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। ठीक है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स समटाइम्स डिस्क्राइब्ड इन न्यूज़ कैन बी यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज़ नथिंग बट हमारे AI के बारे में बात हो रही है कि AI जो है वो बेसिकली इसी पे बेस्ड है। तो हमारा AI जो है वो क्या क्या कर सकता है, क्रिएशन ऑफ री इमेजिन्ड सर्च इंजन, येस हम देख ही रहे हैं, हेल्थ केयर में येस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में येस, ट्रांसलेटिंग ए लैंग्वेज येस, ये सारे काम AI कर सकता है जो हम सब कर सकते हैं। नेक्स्ट, मूविंग टूवर्ड्स द 2021। अभी तक हमने 10 क्वेश्चन इसके किए, 10 क्वेश्चन 2000, हम अभी तक 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड आप अभी तक देख रहे हो कि बहुत मुश्किल क्वेश्चंस इसमें आए नहीं हुए हैं। 10 में से 11 में से अगर आप 5 से 6 क्वेश्चंस भी कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि आप एक जगह बना सकते हो। थोड़ा सा अपने आप को पुश करोगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन। ओवरीज होती हैं, ओविडक्ट्स होती है, सर्विक्स होती है, स्टेमन नहीं होता, स्टेमन प्लांट्स में होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स। वैक्सीन जो है वो किस वर्ड से लिया गया, इट इज़ वर्ड टेकन फ्रॉम द इम्यूनिटी। वो बोल रहे हैं कि नॉर्मल ह्यूमन मेल्स के अंदर कौन सा क्रोमोजोम मिसमैच होता है, इट इज़ XY। एक्स क्रोमोजोम जो होता है वो XY होता है, बाकी सारे सब सेम होता है। फीमेल्स के अंदर इट इज़ XX, मेल्स के अंदर इट इज़ XY। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ये सारे एग्जाम्पल हैं ब्रायोफाइटा के, दिस इज़ द ओनली one which is not termed as amphibians of the plant kingdom. Fifth, which one of the following substances when added to water will not change the pH? कौन सा सब्सटेंस जो है जो वाटर में ऐड होगा तो वो अपना pH जो है वो चेंज नहीं करेगा। हमारे पास ऑप्शन में है NaHCO, NaCl, NaCO3 और NaCl। NHCl है ये, NH4 है बेसिकली, NH4Cl है ये। तो जब ये वाटर में जाएगा तो ये हमारा एक वीक बेस बना देगा, दैट मीन्स pH क्या होगा हमारा, इंक्रीज। ठीक है। ये जो है वो NH4Cl जो है ये एसिडिक बना देगा, NaCO3 स्ट्रॉन्गली बेसिक बना देगा, बहुत ज़्यादा बेसिक कर देगा, pH को इंक्रीज कर देगा। और NaCl क्या होगा, एक न्यूट्रल बन जाएगा, क्योंकि NaCl जैसे ही वाटर के अंदर जाएगा तो वो बनाएगा हमारे पास, वो हमारा एक बनाएगा HCl एंड NaOH।
HCl जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड NaOH जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो न्यूट्रल बन जाएगा, कोई pH के अंदर चेंज नहीं होगा। Which one of the following statement is true with regard to image formation by the two eyes of a person? क्या वो बोल रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? इमेज फॉर्मेशन बाय टू आईज ऑफ अ पर्सन, दो आईज हैं एक पर्सन की, उससे इमेज बन रही है, तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक होगी? आप एक बार गेस करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके हिसाब से इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में करवाऊंगी क्योंकि इट इज़ क्वाइट ट्रिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कि हाइड्रोजन का क्या साइज़ होना चाहिए। बेसिकली हाइड्रोजन आटम का एक साइज़ होता है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम मीन्स 10⁻⁻10 मीटर। आंसर इज दिस। वेवलेंथ माइक्रोवेव किसके बीच में रेंज करती है? अगर मैं आपको नोट्स में बोलूँ या आप कॉपी कर लेना, ऐसे होता है कि सबसे पहले हमारी गामा रेज होती हैं, देन उसके बाद हमारी एक्स रेज होती हैं, देन हमारी यूवी रेज होती है, देन हमारी विजिबल लाइट होती है, देन इंफ्रारेड, देन हमारी माइक्रोवेव्स होती हैं एंड देन हमारी रेडियो वेव्स होती हैं। तो माइक्रोवेव किसके बीच में? इंफ्रारेड एंड रेडियो के बीच में। यही हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी कि हमारा जो माइक्रोवेव्स है वो किसके बीच में होगा? इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव्स के बीच में। When a dielectric material is kept in an external electric field, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है। बेसिकली ऐसा मटेरियल जिसके अंदर पॉजिटिव आयंस भी हैं, जिसके अंदर नेगेटिव आयंस भी हैं, बट वो एक बॉन्डेड फॉर्म में है, वो लूज नहीं है, बॉन्ड है एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव आयंस पड़े हुए नेगेटिव आयंस पड़े, नहीं। तो ऐसा मटेरियल को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तब क्या होता है? बेसिकली क्या होगा कि पॉजिटिव वाले एक तरफ चले जाएंगे, नेगेटिव वाले जो है वो एक तरफ चले जाएंगे, और वो क्या बना देंगे? पोल्स बना देंगे, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। मैग्नेटाइजेशन तब होता है जब वो मैग्नेट के बीच में रखे जाते हैं। फोटो आयंस बेसिकली, फोटो आयंस जो है वो फोटोनाइजेशन बेसिकली फोटो आयंस जो है वो रिलीज हो गए हैं। यहाँ पे क्या है? पोलराइजेशन, जो पॉजिटिव हैं वो एक साइड अलाइन हो जाएंगे, नेगेटिव जो है वो एक साइड अलाइन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH2OH कैन बी ऑब्टेन बाय रिएक्टिंग 2 मोल्स ऑफ CO विद द 2 मोल्स ऑफ H2। 2 मोल्स को ना आप ऐसे लो कि 2 किलो है। उन्होंने बोला कि हमें 2 किलो CO मिलाना है एंड 2 किलो हमें हाइड्रोजन मिलाना है, तो हमें पूछा हुआ है कितना किलो बनेगा। लेकिन हमें क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि 1 किलो अगर मैं CO मिलाती हूँ तो मुझे 2 किलो हाइड्रोजन मिलाना पड़ेगा ताकि मैं 1 किलो ये बना सकूँ। अब उन्होंने इसकी क्वांटिटी तो 2 किलो कर दी, इसकी क्वांटिटी 2 किलो ही रही। तो एक बात बताओ, जब इसको इसके साथ रिएक्ट करना है, अब CO तो ज़्यादा है मार्केट में, लेकिन H तो मार्केट में है ही नहीं, तो लेकिन नेट बनेगा कितना? 1 किलो ही। यहाँ पे चाहे 2 किलो है, बट यहाँ पे हमें हाइड्रोजन भी तो हमें हाइड्रोजन फिर यहाँ पे 4 किलो चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में 2 किलो गिवन है, तो यहाँ पे तो 1 किलो ही बना ना हमारा। अगर नहीं समझ आया तो मैं फिर से वापस से समझा देती हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हम ना इसको ऐसे समझते हैं, बहुत मतलब ऐसे समझते हैं कि हमारा कुछ मार्केट से हम ख़रीदने गए हैं, ठीक है। हम ऐसे ले लेते हैं कि हमारा 1 किलो मिल्क है, 1 kg हमारा मिल्क है, ठीक है। प्लस में हमें 2 kg पाउडर चाहिए, तब हमारी 1 किलो स्वीट बनेगी, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मिल्क अब 2 किलो है आपके पास, लेकिन पाउडर आपके पास अभी भी 2 किलो ही है, तो अब कितनी किलो बनेगी? अब आप ये बोलोगे कि मैम 2 किलो पाउडर के लिए साथ तो हमें सिर्फ 1 किलो ही मिल्क हम बना पाएंगे, 1 किलो मिल्क यूज़ कर पाएंगे और 1 किलो ही मिठाई बन पाएगी। अगर आपको 2 किलो मिल्क यूटिलाइज करवाना है तो आप हमें 4 kg पाउडर दो ना, लेकिन हम तो क्वेश्चन में 2 kg पाउडर ही दे रहे हैं, तो मतलब फिर पुराने वाला ही होगा, 1 kg ही स्वीट मिलेगी। सिंपल सा बस यही था। ऐसे ही मोल्स यहाँ पे किलो को मोल्स कर दो, यही चीज़ की हुई है। अगर इस बार क्वेश्चन आ गया तो इस बार गलत मत करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया? जे थॉमसन ने हमारे इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किए हैं, गोल्डस्टाइन ने कैनाल रेज की हैं, और रदरफोर्ड ने हमारे प्रोटॉन्स की हैं, एंड चार्डविक ने हमारे न्यूट्रॉन्स किए हैं। यू शुड नो दिस फैक्ट बाय हार्ट।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन एडिंग टू वाटर विल नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। बचपन में ना एक साइंस की बुक में ना एक किसी पढ़ाई की हो ना पढ़ाई की हो, ये ज़रूर देखा होगा, एक टिंडल इफेक्ट। मतलब यहाँ पे एक टॉर्च जला दिया जाता है और रेज जा रही होती है लाइट की, उसे बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। बेसिकली टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई भी मटेरियल मैं रख रही हूँ, अगर मैं इससे लाइट पास कर रही हूँ, उस मटेरियल की वजह से अगर लाइट स्कैटर कर रही है तो उसे हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो बोलता है इनमें से कौन सा ऐसी चीज़ है जो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगी। अगर मैं वाटर के अंदर यहाँ पे चॉक पाउडर डाल दूँ, तो चॉक पाउडर तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, वो तो लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे ही, तो दैट मीन्स ये तो नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे इंक डाल दूंगी, इंक भी हमें दिख रहा है, ब्लू ब्लू कलर के कोलॉइड्स कुछ होंगे, वो भी करेंगे। मिल्क ऑल्सो शोज टिंडल इफेक्ट। ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है बात कि मिल्क टिंडल इफेक्ट शो करता ही करता है। तो दैट मीन्स कि ये जो है वो हमारा टिंडल इफेक्ट शो करेगा। और क्वेश्चन में पूछा किस में नहीं करेगा, कॉपर सल्फेट जो है वो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोर्स इज करेक्ट। बेसिकली क्या होता है, फोर्स से पूछता है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अगर फोर्स अट्रैक्टिव है तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव, अगर फोर्स रिपल्सिव है तो उसे बोलते हैं हम पॉजिटिव। क्वेश्चन में कह रहा है पॉजिटिव फोर्स इज अट्रैक्टिव, नो, इस चार्ट से तो नहीं है। नेगेटिव फोर्स रिपल्सिव है, नो। एक पॉजिटिव फोर्स दोनों हो सकती है, नो। नेगेटिव फोर्स क्या होती है हमारी, अट्रैक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 पे हम मूव कर चुके हैं। अब स्टेटमेंट 1 कह रहा है द फोर्स ऑन मून ड्यू टू अर्थ इज द एक्शन वाइल द फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मून इज द रिएक्शन। क्या मून का अर्थ पे फोर्स वो एक एक्शन है जिसकी वजह से अर्थ जो है, जो अर्थ पे रिएक्शन हुआ है मून की वजह से, वो रिएक्शन है। यही तो होता है कि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा तो एक और थप्पड़ आएगा ही आएगा आपके पास भी वापस, बिकॉज एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड असर्शन जो है वो रीजन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट इफ वी प्लेस अ ग्लास ऑफ आइस वाटर ऑन अ टेबल एट रूम टेम्परेचर द आइस वाटर विल गेट वार्मर। बेसिकली क्या होता है कि जब हम एक रूम में आइस और वाटर को रख देते हैं साथ में तो थोड़ी देर में गर्म हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आइस और वाटर का जो टेम्परेचर है वो कोल्डर है देन द रूम टेम्परेचर। और हमारा क्या प्रोसेस होता है कि जो टेम्परेचर है वो मूव करता है हॉट से कोल्ड की तरफ, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो कोल्डर की तरफ चला जाएगा, तो कोल्डर वाला क्या हो जाएगा हमारा, वार्मर। बस यही स्टेटमेंट बोली हुई है। हीट इज़ द एनर्जी दैट फ्लोज बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। हीट जो है वो ट्रांसफर कर गई। स्टेटमेंट जो है वो सही भी है और एक्सप्लेन भी कर रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज नॉट अ डाईमैग्नेटिक एट STP। डाईमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, दो वर्ड्स होते हैं, डाईमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। जो हमारे डाईमैग्नेटिक होते हैं इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम हमारे फेरोमैग्नेटिक। आपने ये वर्ड सुने होंगे डाईमैग्नेटिक, लेकिन आपको पता नहीं होगा। बेसिकली क्या है कि अगर कोई भी सब्सटेंस है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं हो रहा, मतलब उससे कोई उसका इन्फ्लुएंस ही नहीं पड़ रहा उससे पे, तो हम उसे डाईमैग्नेटिक कहते हैं। लेकिन अगर उसका इन्फ्लुएंस पड़ रहा है तो उसे हम फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। आयरन जो है वो प्रॉपर फेरोमैग्नेटिज्म है, इसीलिए इट इज़ नॉट अ डाईमैग्नेटिज्म एट STP। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज़ द हाइएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है वाटर के अंदर, क्लोरीन की, अमोनिया की, कार्बन डाइऑक्साइड की या नाइट्रोजन की। आपको क्या पता है इस बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किसका जो है वो सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। मैं बताती हूँ, अमोनिया की जो सॉल्युबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी। क्लोरीन जो है वो थोड़ा थोड़ा सॉल्युबल है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है एंड नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी भी बहुत कम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। किसके पास बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो एम्फीबियंस बोलते हैं उनको हम, एंड एम्फीबियंस का एग्जाम्पल इज यूग्लेना, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस भी करता है प्लस मूवमेंट भी करता है। फर्न्स के पास सिर्फ प्लांट के फीचर्स हैं, मोस के पास सिर्फ प्लांट्स के हैं,
अर्थवॉर्म्स के पास सिर्फ एनिमल्स के हैं, बट यूग्लेना इज अ एनिमल जो फोटोसिंथेसिस भी करता है और मूवमेंट भी करता है। बायोरेमेडिएशन, बायोरेमेडिएशन का मतलब क्या है कि बेसिकली अगर कोई भी चीज़ गंदी हो गई है, ठीक है, लेक वगैरह, अगर उसको क्लीन करना है तो हम बायोलॉजी की हेल्प से, बेसिकली बैक्टीरियाज वगैरह की हेल्प से उसको क्लीन करवा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम बायोरेमेडिएशन कहते हैं। तो कह रहा है कि क्या करने में वो यूज़ कर रहा है, बेसिकली हैवी मेटल्स पॉल्यूशन कहाँ पे हो रहे हैं, वो लेक्स में। ब्यूटी ऑफ सम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द ग्रोथ ऑफ सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ऑब्वियसली लाइकेन से। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का जो हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज हमारा CaOH2। क्या यही फॉर्मूला होता है? नहीं, इसके अंदर जब क्लोरीन चला जाता है तो हमारा जो बनता है दैट इज आर ब्लीचिंग पाउडर। तो वो पूछ रहा है कि कौन क्या चीज़ होती है उसमें क्लोरीन। नाइट्रोजन दिख रहा है कहीं आपको? नो। इन ऑर्डर टू सेव द स्टोर्ड फूड ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट्स, जो फार्मर्स हैं वो उसके अंदर क्या रखते हैं, नीम के पत्ते। तो घर में भी आप सुन रहे हो नीम लीव्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।